everyone, welcome to Adda 24/7. This side से है आरती एंड आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आपने बैंक रिसेंटली ज्वाइन किया है या कुछ ही टाइम पे बैंक ज्वाइन करने वाले हैं, तो आप लोगों के लिए आज का ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि एक ऐसा सर्टिफिकेशन कोर्स जो आपके बैंकिंग फंडामेंटल्स को और बैंकिंग जर्नी को बहुत इजी बना सकता है। और ये सर्टिफिकेशन है दैट इज DBNF, डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो आज के इस सेशन पे हम बात करेंगे कि आखिर ये DBNF क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या एग्जाम स्ट्रक्चर है और क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए। सो बिफोर वी प्रोसीड, मेक श्योर कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ अगर आपको JIB के बारे में, DBNF के बारे में और जानकारी चाहिए तो अड्डा 24/7 का एक स्पेसिफिक चैनल है दैट इज JIB CIB चैनल, आप उसमें भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए तो प्रोसीड करते हैं आज के इस सेशन को। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि ये आखिर सर्टिफिकेशन क्या होता है। तो ये हमारे जो न्यू बैंकर्स हैं, यस, जो अभी ज्वाइन करने वाले हैं या फिर जो ज्वाइन करने के लिए तैयार हो चुके हैं, उनके लिए ये सर्टिफिकेट IFBF कंडक्ट कराता है। ये एक गोल्डन स्टैंडर्ड होता है जिसके थ्रू आप एक इंक्रीमेंट की फ्रॉम फर्स्ट डे तैयारी कर लेते हैं। आपने सुना होगा ना कि बैंक में इंक्रीमेंट मिलता है और इंक्रीमेंट का तो हर किसी का सपना होता है। अब ये इंक्रीमेंट जनरली अगर आप देखेंगे, जो लोग ये नहीं करते हैं वो लोगों को ईयर एंड या 1-2 साल बाद मिलना शुरू होता है। एनुअल इंक्रीमेंट एक एक करके मिलता है। बट अगर आपने DBNF पहले से क्लियर किया है तो एक इंक्रीमेंट जो बैंक के साइड से मिलेगा वो तो रहेगा ही, प्लस वन मोर इंक्रीमेंट आपकी सैलरी में फ्रॉम फर्स्ट डे से ही एड ऑन हो जाता है, क्योंकि ये DBNF बराबर होता है JIB एग्जाम के। अगर आपके कोई सीनियर होंगे जो बैंक में बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, आप उनसे भी बात करिएगा कि JIB का क्या बेनिफिट होता है। JIB से क्या बस एक इंक्रीमेंट मिलता है? नहीं नहीं, JIB से इंक्रीमेंट तो एक सबसे प्राइमरी बेनिफिट है। उसके बाद जो बेनिफिट आता है दैट इज अबाउट द नॉलेज, जो एक बैंकर के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप देखेंगे, बैंक एक इकोनॉमी का बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होता है, फैक्टर होता है। अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो इकोनॉमी कहीं ना कहीं गिर सकती है। तो इसलिए यहाँ पे पूरा जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की हम बात करते हैं वो एक बैंकर की होती है। तो ये डिजाइन होता है जो हमारे न्यू बैंकर्स होते हैं कि बिफोर दे ज्वाइन देयर बैंक, प्रैक्टिकली काम करना जब वो शुरू करेंगे उसके पहले उनको कुछ नॉलेज हो जानी चाहिए। अब वो नॉलेज क्या, वो मैं अभी आपको बताऊंगी। चलिए, तो ये तो बात हुआ कि ये आखिर एग्जाम कौन कंडक्ट कराएगा और ये किस एग्जाम के बराबर है। अब ये व्हाई डज JIB मैटर्स अ लॉट। सो सबसे पहला आपको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन मिलता है, क्योंकि आप यहाँ पे मॉडर्न बैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स के, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स के, टैक्सेशन के, बैंकिंग के बारे में, क्या लॉज लगते हैं, क्या एथिक्स है, एवरीथिंग। एंड अगर आपने ये अपना स्ट्रॉन्ग जो फंडामेंटल्स कर लिया है तो आप लोगों के लिए बैंक में काम करना इजी हो जाएगा। आप इजीली जो बैंक में सर्कुलर्स आते हैं, RBI के नोटिफिकेशंस आते हैं, आप उसे इजीली समझ पाएंगे। और साथ ही साथ इसके बाद जो बैंक में प्रमोशनल एग्जाम्स होते हैं, आपको उसमें भी फ्रॉम स्क्रैच से प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ेगी। आप कहीं ना कहीं ऑलरेडी बहुत सारा नॉलेज इसके थ्रू लेके आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर पाएंगे। और याद रखिएगा, आज के टाइम पे जब भी बैंक प्रमोशंस आते हैं वहां पे JIB CIB, मतलब JIB DBFNF एग्जाम एंड इसके बाद आता है CIB जब आप बैंक ज्वाइन कर लेंगे। इसके लिए अलग से वेटेज दिया गया है। मतलब अगर मान लीजिए पेपर 100 मार्क्स का है तो उसमें से 10 मार्क्स आपके ये DBNF सर्टिफिकेट्स के रहेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे केवल आपको प्रिपरेशन जो करना रहेगा वो केवल 90 मार्क्स का करना पड़ेगा। बट बाकी जो बैंकर्स है जिन्हें DBNF नहीं किया है, JIB नहीं किया है, तो उन्हें पूरा 100 मार्क्स का प्रिपरेशन करना पड़ेगा। और ये एक एक जो मार्क्स होते हैं, आपको भी पता होगा कितने इंपॉर्टेंट होते हैं जब भी हम कोई प्रमोशनल एग्जाम्स के लिए जाते हैं, सर्टिफिकेट्स के लिए जाते हैं या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जाते हैं। एंड साथ ही साथ इससे आपको जो एक एडवांटेज मिलता है वर्क प्लेस में वो भी मिलेगा, क्योंकि आपको जो बेटर डे टू डे अंडरस्टैंडिंग होगी, क्योंकि ऑलरेडी यू नो द कॉन्सेप्ट्स बिहाइंड इट।
क्या लॉज है, क्या रेगुलेशंस है, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि क्या नॉर्म्स लग रहे हैं, क्यों ये रूल लगाया जा रहा है, क्यों ये रूल नहीं फॉलो किया जा रहा है। और द बिगेस्ट फैक्टर इज कि आप कभी भी फ्रॉड में नहीं इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि ऑलरेडी यू नो इट व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, एथिकली भी एंड एज पर लॉ भी। सो इसलिए डीबीएनएफ बहुत मैटर करता है एज अ न्यू बैंकर के लिए। साथ ही साथ इसके क्या एडवांटेजेस होते हैं, यहाँ पे आप रिटेल बैंकिंग जो प्रोडक्ट्स होते हैं आप उसके बारे में जानते हैं कि बैंक में कौन कौन से सर्विसेज है, कैसे प्रोडक्ट्स वहाँ पे डिलीवर होते हैं, क्या एथिक्स फॉलो होता है, फिर कैसे आप कस्टमर्स को डील करेंगे, क्योंकि आज के टाइम पे कस्टमर सेटिस्फैक्शन सबसे मेन प्रायोरिटी है। अगर कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं वो दूसरे बैंक भी स्विच हो सकते हैं, और यहाँ पे नुकसान किसको होगा, हमारी बैंक को। अगर हमारी बैंक को नुकसान हुआ तो नुकसान हमारा ही है। और इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं अगर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, तो अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्योंकि बैंक में जब आपको कस्टमर्स डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे वहां पे वो बैलेंस शीट देंगे, नंबर्स से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेंगे, और अगर आपको इसके फंडामेंटल वर्ड्स नहीं पता है तो आप गलती कर सकते हो, आप उन्हें गलत समझ के लोन सैंक्शन कर सकते हो, जिसके कारण आपने देखा भी होगा कितने बड़े बड़े फ्रॉड्स होते हैं। यस, तो इसलिए ये कुछ कॉमन चीजें हैं, जो एक बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, और आप डीबीएनएफ एग्जाम के थ्रू आसानी से वो सब समझ सकते हैं। आखिर ये जब एग्जाम की हम प्रिपरेशन करेंगे तो कितने सब्जेक्ट्स के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो मैंने बता दिया आपको कि हाँ आपको नॉलेज मिलेगा, आपको लॉ समझ आने लगेगा, एथिक्स समझ आएगा, प्रोडक्ट समझ आने लगेंगे बैंक के, अकाउंट समझ आएगा, है ना, नंबर्स समझ आएंगे, बट कैसे, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, ये भी तो समझना पड़ेगा हमें। तो सबसे पहले जो पेपर 1 होता है दैट इज अबाउट इकोनॉमिक्स। यस, हमारी इंडियन इकोनॉमी के बारे में। हर साल आपने सुना होगा बजट आता है 1 फरवरी को, तो आखिर वो बजट में क्या बताया जाता है, उस बजट से हम क्या सीखते हैं, और फाइनली उस बजट का आउटपुट हमारी इकोनॉमी में क्या पड़ता है। अब ये सब समझते हैं पेपर 1 में। फिर पेपर 2 होता है स्पेसिफिकली बैंक से रिलेटेड, क्या प्रिंसिपल्स फॉलो होते हैं, कैसे प्रैक्टिस किया जाता है बैंक में, ये पेपर 2 होता है। फिर पेपर 3 दैट इज अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स, जिसे हम एएफएम भी कहते हैं। यहाँ पे आपको बताया जाता है कि बैलेंस शीट आप कैसे पढ़ सकते हैं। आप शेयर मार्केट सुना ही होगा आपने, शेयर मार्केट में अगर आपने अभी तक ब्लाइंडली इन्वेस्ट किया है तो आपको बहुत घाटा हुआ होगा, बट अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं जिनको मार्केट के बारे में पता है तो वो जरूर बैलेंस शीट पीएनएल एक बार फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट है वो जरूर चेक करते होंगे, क्योंकि इसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि ये जो कंपनी है ये प्रॉफिट मेकिंग है या फिर लॉस मेकिंग है। तो इसलिए ये अंडरस्टैंडिंग लेना बहुत जरूरी होता है एज अ बैंकर ऑल्सो, कि जब आप लोन देने जा रहे हो या जब भी किसी एक क्लाइंट के फाइनेंशियल स्टडी कर रहे हो तो आपने सही उसका स्टडी किया है या नहीं। तो इसलिए आपको पेपर 3 पढ़ना बहुत जरूरी है, दैट इज अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एंड द लास्ट वन इज पेपर 4 दैट इज आरबीडब्ल्यू, रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। ऑफ कोर्स पेपर 2 एंड पेपर 4 बहुत ज्यादा रिलेटेड होता है बैंक से। जब आप प्रैक्टिकली बैंक में काम कर रहे हैं, जब आप बैंक में ज्वाइन होने जाते हैं उसके पहले भी ट्रेनिंग पीरियड में आपने जो भी एक्सपीरियंस किया होगा वो सब भी आप इन सब्जेक्ट्स में देखेंगे। तो इसलिए ये 4 पेपर दे के ही आप डीबीएनएफ सर्टिफिकेट को हासिल कर सकते हैं। द बेस्ट पार्ट इज ये चारों पेपर हर अलग अलग दिन पे होते हैं, एक दिन पे चारों पेपर नहीं होते, अलग अलग दिन पे होते हैं। 100 मार्क्स का पेपर होता है जहाँ पे अभी तक कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 2 घंटे आपको अलॉट होते हैं, और ये साल में 2 बार इनकी एग्जाम्स होती है। अभी जो एग्जाम्स आने वाली हैं दैट इज गोइंग टू बी नवंबर 2026 की एग्जाम्स। अच्छा, बिफोर गोइंग फॉर नवंबर 2026 की एग्जाम, उसके पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। जैसे आपने आईबीपीएस एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन किया होगा ना, तभी तो आप एलिजिबल थे एग्जाम देने के लिए। सेम यहाँ पे भी इसका एक रजिस्ट्रेशन विंडो होता है, और वो रजिस्ट्रेशन विंडो जो है वो शुरू होगा आप लोगों के लिए 1 अगस्त से 21 अगस्त तक के लिए। इसके बीच में ही आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तभी आप एलिजिबल हो पाओगे कि ये जो नवंबर में अपकमिंग साइकिल है डीबीएनएफ की, आप उसमें बैठ पाओ। जैसे मैंने आपको कहा था हर एक पेपर का एक एक अलग अलग दिन होता है,
तो जैसे 1 नवंबर को आपके लिए इंडियन इकोनॉमिक्स का पेपर 1 होगा, 22 नवंबर को, देखिए बहुत बड़ा गैप है इस बार क्योंकि बीच में दिवाली है, तो 22 को आपका पेपर 2 होगा, दैट इज पीपी। पेपर 3 28 नवंबर को होगा और 29 को आरबीडब्ल्यूएम होगा। तो ये 4 डेट्स हैं आप लोगों के लिए डीबीएनएफ एग्जाम की। सिमिलरली यही डेट्स होती हैं जेआईबी वालों के लिए भी। देखिए, चाहे आप जेआईबी के लिए जाएं या फिर डीबीएफ के लिए जाएं, दोनों का पेपर सेम आता है। यस, दोनों में सेम चीजें पूछी जाती हैं, रजिस्ट्रेशन विंडो भी सेम होती है, सब कुछ सेम है। बट डिफरेंस ये होता है कि अगर आप बैंक में काम करने लग गए हैं, मतलब आप एक बैंकिंग एम्प्लॉय बन चुके हैं, तो आप लोग जेआईबी देते हैं। बट अगर आप अभी भी बैंकिंग एम्प्लॉय नहीं है तो आप डीबीएनएफ देते हैं। और अगर आपने अभी से एग्जाम क्लियर कर लिया तो आपको फ्रॉम द डे 1 आपको एक एडिशनल इंक्रीमेंट मिलना शुरू हो जाएगा। तो सोच के देखिए कि पहले ही दिन से आपकी सैलरी में कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट रहेगा, पैसे बढ़े हुए मिलेंगे। तो अब ये आपका डिसीजन है कि आप कब ये इंक्रीमेंट पाना चाहते हैं, बैंक ज्वाइन होने के बाद या अभी से उसकी तैयारी करके। तो ये होता है आप लोगों के लिए आज का सेशन। एंड अगर आपको इसके अलावा और भी कोई डाउट है, आप बेझिझक हमारे एक्सपर्ट से कॉल करके बात कर सकते हैं। एंड द नंबर इज ऑन योर स्क्रीन, दैट इज 0981 981 9247। इसके थ्रू आप अपने पूरे जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकते हैं। कौन से बैचेस आप यूज कर सकते हैं ताकि आप अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकें, और साथ ही साथ यहाँ पे हर एक एक्सपर्ट्स आपको इंडिविजुअली गाइड करेंगे। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन। जितना जल्दी हो आप अपनी प्रिपरेशन शुरू करें, और साथ ही साथ हमारा जो चैनल है दैट इज अड्डा 24/7 JIB CIB चैनल, आप उसमें ज्वाइन हो जाओ। And thank you so much for joining. Take care and bye-bye.